अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ शुएब हसन रज़ा फ्रॉम अपेक्स कॉलेज का। आज हम बायोलॉजी की बात करेंगे कैटेगरी ए के बारे में। सबसे पहले फेज 6 है बेसिकली ये, और ऑब्जेक्टिव के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 17 MCQs हैं, 17 मार्क्स का पेपर है, और इसी तरह से जो है फाइनल के अंदर जो है पेपर आता है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जो हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले MCQs है, द मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया, सबसे जो पुराना बैक्टीरिया उसका क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं। हम उसको जो है आर्क्यू बैक्टीरिया का नाम देते हैं, आर्क्यू बैक्टीरिया का नाम देते हैं। दो वर्ड्स हैं बेसिकली ये प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, आर्क्यू भी है, आर्च्यू भी है। आर्च्यू बैक्टीरिया, आर्क्यू का मतलब होता है एंशियंट, कदीम, पुराना, ठीक है। सबसे जो पहला बैक्टीरिया था जो हमें हॉट स्प्रिंग्स के अंदर नज़र आया था। अब हॉट स्प्रिंग को देखें तो थोड़ी सी वो डिटेल हो जाएगी, उसके मुताबिक हम देखें। सबसे पहले आने वाला ऑर्गेनिज्म समंदर की बेसिकली ज़मीन की गहराइयों में था, जहाँ पे उबलता हुआ खोलता हुआ पानी था, ठीक है। वहाँ पे बैक्टीरिया सबसे पहले डिस्कवर हुए, तो उसको नाम दिया था हमने आर्च्यू बैक्टीरिया का। दूसरा MCQ है, सेल वॉल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया डज नॉट कंटेन। आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर क्या चीज़ नहीं होती? सेलुलोज, काइटन, क्यूटिन, पेप्टाइडोग्लाइकन। देखिए उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं थी, ये उसका करेक्टर था। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है क्या चीज़ें हैं, ये बेसिकली पेप्टाइड्स मीन के इट इज़ रेफरिंग टू द अमाइनो एसिड्स एंड ग्लाइकन से क्या मुराद है? ग्लूकोज की बात हो रही है, ठीक है। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये आर्कियोबैक्टीरिया के पास मौजूद नहीं थे। तीसरा MCQ है, सेल वॉल इज एब्सेंट। इन सेल वॉल किसके अंदर नहीं होती? सर्शिया कोलाई के अंदर हमने देखी है, विब्रियो के अंदर, स्पायरोशीट के अंदर, तीनों के पास सेल वॉल मौजूद होती है। इन द केस ऑफ माइकोप्लाज्मा इसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम? माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम, आप लोगों ने जो है 4 तरह के बैक्टीरिया पढ़े हैं, फैकल्टेटिव, नॉन फैकल्टेटिव, इसके अलावा जो है ऐसे बैक्टीरिया जो बेसिकली ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे, तो ऑक्सीडेटिव, ठीक है। तो इसी तरह से एक और टाइप है माइक्रो एरोफिलिक, और इसके एग्जांपल है कंपाइलोबैक्टर। ये येलो बॉक्स का बेसिकली लिखा हुआ चैप्टर नंबर 6 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ कोकाई इज टर्म्ड एज। देखिए 4 कोकाई, कोकाई से मुराद होता है गोल, ठीक है। बैक्टीरिया जो गोल होते हैं, सही है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ठीक है। ये आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई जो है, कोकस वर्ड स्मॉल, विच मीन्स कोकाई की बात हुई है, गोल है ये, ठीक है। इसी तरह से 4 अगर हो जाए तो एक स्क्वायर बन जाता है, उसको हम टेट्राहेड्रल का नाम देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन? कंपाइलोबैक्टर, ठीक है। माइक्रो एरोफिलिक है ये, माइक्रो एरोफिलिक, तो इसलिए जो है ये लो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में भी जो है जिंदा रह सकता है। माइक्रो मीन के स्मॉल। बैक्टीरिया इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एसेक्सुअल मीन ऑफ प्रोडक्शन बाइनरी फिशन। कहता है बैक्टीरिया किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है? आपने कहना है बाइनरी फिशन के जरिए, ठीक है। अब बायोलॉजी नेम ऑफ अमलतास, अमलतास का साइंटिफिक नेम क्या है? कैसिया फिस्टोला, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट। इन वेस्कुलर सिस्टम से मुराद है जाइलम और फ्लोएम, किसके अंदर मौजूद नहीं होते? आपने कहना है ब्रायोफाइट्स के अंदर मौजूद नहीं होते। इन स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट, देखिए स्पर्म वर्ड यूज है, स्पर्मेटोफाइट, स्पर्म मीन के यहाँ पे बात होगी, एग की भी बात होगी, यहाँ पे स्पर्म की बात होगी, जो कि बेसिकली जो है वो सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और स्पर्मेटोफाइट्स की बात होगी तो उसके अंदर वो कहता है सीड इज फॉर्म फ्रॉम, सीड बनता है किससे? ओव्यूल से, ओव्यूल से सीड जो है डेवलप होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आएगा, देखेंगे उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटिंक्ट? इनमें से कौन सा जो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ? सिलोटम, सिलोटम जो है ख़त्म नहीं हुआ। कुक्सोनिया सबसे पहले ख़त्म हो गया था, ठीक है। सिलोफाइटोन, हॉर्नोफाइटोन, ये ख़त्म हो चुके हैं। सिलोटम जो है वो सर्वाइव कर रहा है अभी भी। लिवर वर्ड्स बिलोंग्स टू द सब डिवीजन। लिवर वर्ड्स किससे बिलोंग करता है? हेप्टिकॉप्सिडा से, ठीक है। हेप्टिकॉप्सिडा आपने इसको टिक कर देना है। सर्सिनेट वर्नेशन, देखिए सर्सिनेट वर्नेशन से क्या मुराद है? सर्सिनेट वर्नेशन जो है बेसिकली पैटर्न होता है लीव्स का, जब लीव्स ग्रो करते हैं, फ्रॉन्ट्स इनको हम नाम देते हैं। इसको हम देख लेते हैं एक तेजी के साथ डायग्राम इसकी। सर्सिनेट वर्नेशन, सर्सिनेट वर्नेशन बेसिकली जो है हमारे पास जो लीव्स होते हैं, लीव्स कुछ इस तरह से वो ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। इस पैटर्न को, इस सर्कल को, ठीक है, इसको हम नाम दें सर्सिनेट वर्नेशन का। चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। आगे है, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टूवर्ड हार्ट। सिंपल सी बात है कि वेन जो है वो खून को दिल की जानिब लेके जाती हैं। द टाइप्स ऑफ द वाइट ब्लड सेल विच डिस्ट्रॉय द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द फेगोसाइटोस, न्यूट्रोफिल्स। वाइट ब्लड सेल की 5 बेसिकली टाइप्स होते हैं, ओजोनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। उनकी जो है एक टाइप है न्यूट्रोफिल, जो कि डिफरेंट फेगोसाइटिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, सही है। आगे है, वन कंप्लीट हार्ट साइकिल लास्ट अबाउट 0.8 सेकेंड। एक कंप्लीट जो साइकिल है वो 0.8 सेकेंड होता है। देखिए हम जब
नंबर्स चेक करते हैं, अगर आपने देखा हो तो वो घड़ी के साथ मैच करते हैं उसको 1 सेकंड के साथ, सिर्फ ये आइडिया निकालने के लिए क्या इसकी हार्ट बीट नॉर्मल है या तेज़ है। सो वो जो चीज़ होती है ना वो एग्जैक्टली ये फिगर होती है 0.8 सेकंड। आफ्टर अ फैटी मील फैट ग्लोब्यूल्स में मेकअप डैश परसेंटेज ऑफ द लिम्फ। वो कहता है कितनी परसेंटेज जो है ग्लोब्यूल्स बेसिकली तैयार करते हैं लिम्फ के अंदर, 1% आपने जो इसको मेंशन करना है। तो ये थे एमसीक्यूज। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ शुएब हसन रज़ा। पहले हमने डिस्कस किया एमसीक्यूज के बारे में, अभी हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी कैटेगरी ए फेज 6 का पेपर है ये, और इसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 3, 6 और 14 का कुछ पार्ट जो है इसके अंदर इंक्लूड है। और ये पेपर जो है टोटल 68 मार्क्स का है। पहला जो पार्ट है इसमें जो है 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 16 मार्क्स के हैं। ये पहला क्वेश्चन है, राइट ऑन द पोस्टुलेट्स ऑफ जर्म थ्योरी। देखिए जर्म थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी ज़रूर है, उसके 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, रॉबर्ट कोच ने जो दिए थे। अब उसको हम समझने की कोशिश करेंगे प्रॉपरली। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए कोच के पोस्टुलेट से बेसिकली ये, और कोच ने किस तरह से इनको डिस्क्राइब किया था, ये डायग्राम के हिसाब से हमने समझना है। पहला जो पॉइंट था उसके मुताबिक ये है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन द अबंडेंस। बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाने चाहिए जो ऑर्गेनिज्म किसी बीमारी से उलझ रहा है। जैसे फ़र्ज़ करें मुझे कोई डिजीज़ हो जाती है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है जो है मेरी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता डिजीज़ की जानिब लेके जा रहा है। ठीक है, तो पहला जो है ये पॉइंट जहन में रखना है। डायग्रामेटिकली भी देखते हैं इसको। दूसरा पॉइंट है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज ऑर्गेनिज्म आर एंड ग्रोन इन अ प्योर कल्चर। देखिए ये माउस जो है यहाँ पे आपको डिजीज्ड माउस है, माइस है, इसके अंदर कहता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो उसको बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी, उन ऑर्गेनिज्म को उसने निकाला है, ये उसने मीडियम तैयार किया है, ये कल्चर मीडियम तैयार किया है। ये दूसरी वाला डायग्राम जो है कहता है इसके अंदर ये ग्रो कर रहे हैं। सही है, ये चीज़ें में रखनी है। तीसरा, द कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्थी ऑर्गेनिज्म। देखिए मुझसे बैक्टीरिया निकाले गए, उसको लैब के अंदर ग्रो करवाया गया, और ग्रो करवाने के बाद उसको जो है नए ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि हेल्थी था उसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवाया, और इंट्रोड्यूस करवाने से क्या हुआ, उसकी भी ऑब्वियसली डेथ हो जाएगी। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी री आइसोलेटेड फ्रॉम द इनोकुलेटेड डिजीज एक्सपेरिमेंट होस्ट एंड आइडेंटिफाई एज बीइंग आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट्स। वो कहता है अब मुझसे जो ऑर्गेनिज्म निकाल के किसी और हेल्दी पर्सन को लगाया था, तो कुछ दिनों बाद या कुछ देर बाद हमने उस हेल्दी पर्सन का ब्लड जब चेक किया तो उसके अंदर भी वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो मेरे अंदर था। इट मीन्स के मेरे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ब्लड के जरिए ट्रांसफ़र हो गया उस बंदे के अंदर, और उसको भी वही डिजीज़ होगी। दिस कॉल्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। कि डिजीज़ किस तरह से फैलती है। कि जर्म का मतलब होता है जर्म्स, जर्म्स के लिए कहते हैं जरासीमों को। ठीक है, तो वो जरासीम किस तरह से फैलते हैं उसकी वो बात कर रहा है। व्हाट आर पिलाई, गिव इट्स फंक्शन। पिलाई, पिलाई क्या हो सकता है? पिलाई जो है बेसिकली एक लिंकेज पैदा करने वाली चीज़ है। देखिए ये 2 बैक्टीरिया आपको नज़र आ रहे हैं, इन दोनों बैक्टीरिया के एक बैक्टीरिया के ऊपर जो है पिलाई, देखिए एक को हम डोनर का नाम देते हैं, एक को रिसेप्टर का नाम देते हैं, एक को पॉजिटिव के साइन से शो करते हैं F पॉजिटिव, और एक को F नेगेटिव के नाम से शो करते हैं। ये हायर क्लासेस के अंदर आप जाके पढ़ेंगे, बेसिक समझ लें। सबसे जो पहले ये पिलस है, पिलाई है, दूसरे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है घुसेड़ दिया जाता है। ठीक है, अंदर जो एंटर करवा दिया जाता है। जब अंदर वो एंटर होता है तो एक लिंक बन जाता है। इस लिंक को हम नाम क्या दे रहे हैं? पिलाई ब्रिज का। ब्रिज किसे कहते हैं? 2 चीज़ों को जोड़ने वाला। तो अब जो डोनर है हमारे पास, डोनर देने वाला, ठीक है, रिसिपिएंट लेने वाला, डोनर ने क्या किया, अपना डीएनए कुछ हिस्सा, ठीक है, डीएनए का कोई भी जीन या कुछ हिस्सा जो है उसने ट्रांसफ़र करवा दिया या उसको डुप्लीकेट करवा लिया, और डुप्लीकेट करवाने के बाद एक इसने खुद रख लिया, एक जो उसने ट्रांसफ़र करवा दिया। ठीक है, एक को नाम दे रहे हैं रिलैक्सोसोम्स, ट्रांसफरोसोम्स। ये डिटेल का टॉपिक है, लेकिन फिलहाल आपने सेम में ये रखना कि पिलाई is that organelle which helps in the movement of the DNA from one bacterial cell to the another। ठीक है, और वो लिंक जो पैदा होता है उसको हम पिलाई ब्रिज का नाम देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम देंगे? ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन का नाम देंगे। व्हाट इज कीमोटैक्सिस? कीमो मीन केमिकल, टैक्सिस मीन मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ मूवमेंट में शो करवाएं। अमीबा फर्ज करेंगे या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये केमिकल पड़े हुए हैं, ये केमिकल की तरफ जा रहा है। सही है, कीमोटैक्सिस एक ऐसी मूवमेंट है जो केमिकल की तरफ होती है, डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, या तो बिल्कुल उसके अवे या तो बिल्कुल उसके पास।
कीमोकाइनेसिस एक है, कीमोकाइनेसिस मुराद है रैंडमली, हो सकता है कि वो उस जगह पे पहले जाए जहाँ पे कंसंट्रेशन केमिकल्स की ज़्यादा है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो जहाँ वहाँ पे जाए जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, या हो सकता है कि ऑपोजिट साइड पे जाना शुरू हो जाए। दिस आर कीमोकाइनेसिस, ठीक है। कीमोटैक्सिस डायरेक्शनल है, टू वर्ड द केमिकल्स। आगे है व्हाट आर द प्लाज्मिड, बड़ा इंपॉर्टेंट और वेरी जो है इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको बैक्टीरिया का, देखिए समझना आपने इसको ध्यान से, ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, ब्लू कलर का, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, सही है। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, डीएनए की बात नहीं कर रहा मैं, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। क्रोमोसोम किससे बने हुए हैं? जीन से। जीन किससे बना हुआ है? डीएनए से। तो डीएनए की बात हम कर रहे हैं, प्लाज्मिड एक डीएनए है, और डीएनए जो है हर बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। डीएनए भी होता है और एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, और एक्स्ट्रा डीएनए है वो प्लाज्मिड कहला रहा है। कहता है इसका क्या काम है, इसका काम क्या हो सकता है? मार्केट में जो आप इंसुलिन या किसी भी एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे तैयार हुई है? वो इन्होंने जो है तैयार की है बैक्टीरिया की मदद से। देखिए ये जो आपको जीन नज़र आ रहा है, ये जो जीन है ऑरेंज कलर का, ये जीन इंसुलिन का है। फर्ज करें इंसुलिन का जीन जो है उसने प्लाज्मिड के अंदर फिक्स कर दिया। अब ये जो फिक्स हो गया है, फिक्स होने के बाद ये क्या करेगा? आपको पता है बैक्टीरिया 20 मिनट के बाद डिवाइड हो जाता है। बैक्टीरिया 20 मिनट के बाद डिवाइड होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? डिवाइड, डबल हो जाएगा। जब ये डबल होगा तो क्या ये हमारा ऑरेंज वाला जीन जो कि इंसुलिन वाला था, क्या ये भी डबल नहीं होगा? तो ऐसा ऐसा क्या होता जा रहा है, हम अपने इंसुलिन की तादाद को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपने लिखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये हमारे रिक्वायर्ड जीन को की तादाद को एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। जिस तरह से पीसीआर करती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो भी रिसेंटली जो है कोरोना वायरस के ऊपर जो है जब उसका इलाज करवाते हैं, जब उसका टेस्ट करवाते हैं, तो पीसीआर टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। सेम उसी तरह से ये भी एक टेक्निक है, लेकिन बिल्कुल ये स्लो है। पीसीआर तो मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना देता है एट अ टाइम, लेकिन ये जो है 20 मिनट के बाद 2 कॉपीज़ तैयार करेगा। व्हाट आर द काइनेट्स? अकाइनेट्स, ये आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, हेटेरोसिस्ट नजर आ रहे हैं, काइनेट नजर आ रहे हैं, ये नॉर्मल सेल्स नजर आ रहे हैं। नॉर्मल सेल्स के अलावा कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो खुद को डोरमेंट कर लेते हैं, ठीक है, डोरमेंट हो जाते हैं। दे आर वेटिंग फॉर द फेवरेबल कंडीशन अंटिल द फेवरेबल कंडीशन अराइव्ड। ये जो है खुद को रप्चर करवाते हैं और बाद में अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपने कहना है काइनेट बेसिकली फूड वैक्यूल भी समझ आता है, ठीक है, डिफरेंट होता है सबसे, डॉर्मेंट हो जाता है, ठीक है, और अपने अंदर जो है खुराक को भी सेव कर लेता है और वेट करता है फेवरेबल इन्वायरमेंट की, कब आए और कब ये अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करे। आगे है व्हाट आर द मीजोजोम्स। मीजोजोम्स, जिस तरह से आप लोगों ने चैप्टर 4 में ग्लाइऑक्सिजोम्स पढ़े हैं, ठीक है, लाइसोजोम्स पढ़े हैं। जोम्स का मतलब होता है बॉडी, बॉडी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की खास तौर पर बात हो रही है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की जानिब इन्वेजिनेट करना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। इन्वेजिनेट जब करती है तो हो सकता है वो बाहर से पार्टिकल्स को उधर लेके आ रही हो सकता है वो किसी ऑर्गेनिज्म को लेके आ रही हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा कि एग्जैक्ट जो है इस तरह की इन्वेजिनेशन में नजर आई। उन्होंने कहा कि ये जो है मीजोजोम्स कहलाते हैं, ठीक है। मीजोजोम के अंदर क्या हो सकता है? आउटर मेम्ब्रेन इनकी होती है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये सेल वॉल सॉरी बैक्टीरिया की होती है, सेल मेम्ब्रेन भी बैक्टीरिया की, और इसकी जो है आउटर वॉल इनफोल्डेड इसको नाम देते हैं हम, वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या फ़र्क है? देखिए बुक के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने इस पर जो है थोड़ा सा देखना ज़रूर है। प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन हैव ओनली फ्यू टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स वाइल यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, देखिए बैक्टीरिया की बात हो रही है तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन हैव ओनली फ्यू टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स वाइल यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन हैव कैन हैव ओवर 6 डिफरेंट फॉस्फोलिपिड। तो ये डिफरेंस आ गया, ठीक है, ये आपने ज़रूर मेंशन करना है उसके अंदर। ये भी आप जो है लिख लें इसको, ठीक है, छोटा सा नोट बना के आप बुक के अंदर सेव कर लें, क्योंकि बुक के अंदर प्रॉपर आंसर नहीं है। प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन डू नॉट कॉमनली हैव कोलेस्ट्रॉल, दूसरा पॉइंट है ये, कहता है प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन के पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होता हाइड्रोफोबिक रीजन्स में, हाइड्रोफोबिक जो वाटर हीटिंग होते हैं, वेयर एज द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन हैव कोलेस्ट्रॉल टू रेगुलेट द फ्लूइडिटी, तो उसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो ये 2 या 3 डिफरेंस जो है आपने बड़ी अच्छी तरह से इसको जो है, आपका जो है इसका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे आपको इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ फ्यू लाइंस ऑन द मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक जो है उसकी मिस यूजेज जो हम करते हैं उसकी बताएं जी, क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा रिस्क होता है
देखें क्या रिस्क हो सकता है। जैसे कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आप लोग खाते हैं तो आपके हो सकता है बच्चों के दांत जो हैं वो येलो होने शुरू हो जाएं, ठीक है, डिसकलर होना शुरू हो जाए। डिसकलर से मुराद है रेड भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, मिस यूज़ आप कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का। आप किसी भी बैक्टीरिया को उसकी जो है रेजिस्टेंट बढ़ा रहे हैं। कैसे, आप फर्ज करें मुझे जो है कोई बैक्टीरिया का अटैक हो गया, मैंने क्या किया, मैंने मेडिसिन खाई उस बैक्टीरिया से निपटने के लिए। तो वक्त के साथ साथ क्या हुआ, मुझे आराम तो आ गया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से अटैक हुआ सेम बीमारी का। तो अब दवाई खा रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे आराम नहीं आ रहा। वजह क्या है, क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्ट कर गया, बैक्टीरिया ने अपने अंदर रेजिस्टेंट जीन पैदा कर लिया। बैक्टीरिया अब जो है मेरे ऊपर अटैक कर रहा है हैवी किस्म का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेडिसिन हैवी खाऊंगा। पता पीछे जो लिखा होता है, अगर आपको पता हो तो 600 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम मेडिसिन के पीछे। तो वो मेडिसिन जो है आप खाते हैं तो हैवी डोज की मेडिसिन खानी पड़ेगी अगर बैक्टीरिया जो है वो फिर भी अटैक नहीं रुक रहा, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हैं पॉइंट्स। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट इन्फेक्शन कैन अफेक्ट एनी वन, एनी एज, इन एनी कंट्री व्हेन बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। ये पॉइंट मैं जिसकी बात कर रहा था। इट इज़ द बैक्टीरिया इटसेल्फ नॉट द पर्सन ऑफ एनिमल दैट बिकम द रेजिस्टेंट ऑफ द एंटीबायोटिक। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए जो है नोट डाउन किए हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। तो ये ज़रूर हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 का दूसरा पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रायोफाइट्स एंड द ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट के अंदर क्या डिफरेंस हमें नज़र आता है, ये जो है डिफरेंस हम देखेंगे, ठीक है। इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने समझना है, कुछ नोट करना हो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रायोफाइट्स एंड द ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट सबसे पहले डिवीजन ऑफ द फोटोसिंथेटिक चीफली टेरेस्ट्रियल नॉन वेस्कुलर प्लांट, एमसीक्यूज आया था ये भी। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर मॉसी लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स आ जाते हैं। इन द केस ऑफ ट्रैकियोफाइट दे आर द वेस्कुलर प्लांट्स, जाइलम ऑफ फ्लोएम इसके पास मौजूद होते हैं। और ये जितने भी हैं, आप इसमें एग्जांपल जो है अमरूद की दे सकते हैं, मैंगो, जितने भी आप देखते हैं प्लांट्स, नीम का एटसेट्रा, आप कोई भी एग्जांपल इसके अंदर दे सकते हैं। लिव इन द मॉइस्ट इन द शेडी प्लेसेस, ब्रायोफाइट्स का पॉइंट, ये ड्राई कंडीशन में रहते हैं, इनके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, वेस्कुलर सिस्टम इसके पास मौजूद है। गैमीटोफाइट इनका प्रोमिनेंट है, इनका स्पोरोफाइट प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट स्टेज लाइफ साइकिल इनकी हैप्लॉइड है और इनकी डाइप्लॉइड है, ठीक है। स्मॉल साइज सेवरल मिलीमीटर लॉन्ग, ये उनकी रेंज है, ये भी उनकी रेंज लिखी हुई है। प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इन द रूट स्टेम लीव्स, थैलस बॉडी है तो इसकी प्रॉपर बॉडी होती है, रूट स्टेम लीव्स। मेन फंक्शन ऑफ द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इज टू अटैच द प्लांट टू द सबस्ट्रेट एंड रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स वेल। वो लिखता है यहाँ पे अब्जॉर्प्शन के लिहाज से, लास्ट में उसके एग्जांपल्स लिखता है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, फर्न्स इन द केस ऑफ ट्रैकियोफाइट्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लें, एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट जो है वो जहन में रह जाएंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी से क्या मुराद है, डिफरेंट स्पोर्स, ये बेस बना लेते हैं। हेट्रोस्पोरी इज द फिनोमेनन इन विच 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर बोर्न इन द सेम प्लांट। These spores differ in size. The smaller one is known as the microspore और बड़ा जो है उसको मेगास्पोर का नाम देंगे। माइक्रोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है मेल गमीटोफाइट पे, मेगास्पोर करता है फीमेल गमीटोफाइट पे। गमीटोफाइट रिलीज करते हैं जब मेल गमीटोफाइट रिलीज करता है मेल गैमीट्स और फीमेल गमीटोफाइट फ्यू उसके साथ मिल जाता है, जाके एग के साथ बनता है जाइगोट, और जाइगोट बनने के बाद जो है जाइगोट को रखा जाता है फीमेल गमीटोफाइट। ये तो होगी बेस। फायदा क्या है, दिस रिटेंशन इन द जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम इंश्योर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। जी हम दोबारा हम बात कर रहे थे, हेट्रोस्पोरी इज थस कंसिडर एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन एज इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ द सीड। देखिए हमारे पूरे क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है, इसको आपने ज़रूर मेंशन करना है, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। जी नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द सीड एंड ओव्यूल। कैन यू वेट जस्ट अ मिनट। जी हम बात कर रहे थे सीड एंड ओव्यूल की। सीड और ओव्यूल के अंदर क्या फ़र्क होता है। सीड हम सबसे पहले ओव्यूल की बात करते हैं। ओव्यूल को समझते हैं क्या चीज़ है। आप लोगों ने देखा होगा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। एसेंशियल पार्ट के अंदर देखें तो हम उसमें बात करते हैं स्टेमन की, ठीक है, कार्पल की, यानी कि मेल पार्ट की और फीमेल पार्ट की, राइट। फीमेल पार्ट को जो हम डिस्कस करते हैं उसके अंदर हमें नजर आता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड थर्ड वन इज द ओवरी। ओवरी के अंदर नजर आता है ओव्यूल, ठीक है। आपने पूरी लोकेशन बता देनी कि ओव्यूल कहाँ पे होता है, क्या काम करता है। ओव्यूल क्या काम करता है, बेसिकली इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस, एग जिसको हम नाम देते हैं, ठीक है। अब जब ओव्यूल पक जाता है, जिसको कहते हैं हम कि कंप्लीटली डेवलप कर जाता है, इट कन्वर्टेड इनटू द
सीड, ठीक है, ये फ़र्क आप लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल कोन्स। पाइनस, देखिए पाइनस, पाइन्स की बात करें, मरी के अंदर जो लगे हुए हैं लंबे लंबे दरख्त, उसके अंदर हमें दो तरह के कोन्स नजर, यानी दो तरह के प्लांट नज़र आते हैं। एक होते हैं जो फीमेल कोन बियर्स करते हैं, एक मेल कोन बियर करते हैं। बाज़ दफ़ा दोनों जो हैं एक ही प्लांट के ऊपर नज़र आते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रही है कोन, ठीक है। ये फीमेल कोन ग्रोज इन द अपर ब्रांचेस, ऊपर की जानिब नज़र आती है अपर ब्रांचेस में, वाइल देयर फर्टिलाइज्ड बाय द पोलन ब्रोन इन द विंड फ्रॉम द मेल कोन। वो कहते हैं मेल कोन से जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। और जो मेल कोन है ग्रोज इन द लोअर ब्रांचेस, लोअर ब्रांच यानी कि नीचे की जानिब वो नज़र आती है। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आपने साइज़ के साथ लिखना है। मेल कोन हमेशा साइज़ में बड़ी होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ये क्या है, नेकेड सीड्स है ना बेसिकली, और इसके अंदर जो है क्या बड़ा होता है, एग पड़ा होता है, ठीक है। और फिर इसी तरह से मेल कोन के बारे में आपने लिखना है कि ये स्मॉल होते हैं और ये जो है स्पर्म रिलीज करते हैं बेसिकली, जो पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल एंड द नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लोरल पार्ट्स नॉन एसेंशियल कौन से हैं, सेपल, पेटल, पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर की या कलरफुल जो होती हैं, ठीक है, पेटल्स, सेपल्स, वो नॉन एसेंशियल हैं। असेंशियल समा उनको भी कह सकते हैं, लेकिन ये इतने ज़रूरी नहीं है जितने, इनके बगैर भी सर्वाइव कर सकता है प्लांट, ठीक है, लेकिन इनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। रिप्रोडक्टिव है ना ये एसेंशियल पार्ट, एंड्रोशियम एंड गनेशियम, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मेल सेक्शुअल पार्ट, फीमेल सेक्शुअल पार्ट, ये एसेंशियल है। तो इसी तरह से आपने ये फ्लो चार्ट बना देना है और साथ थोड़ी सी आपने लिख देनी है लाइन एक दो, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा। हाउ डबल फर्टिलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड। Double fertilization. Double fertilization is a complex fertilization mechanism of flowering plants. The process involves the joining of the female gametophyte, megagametophyte, embryo sac with the two male gametophyte. वो कहता है फीमेल gametophyte जब मिल जाता है दो मेल gametophyte के साथ, उसको हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, यानी कि 2 दफ़ा फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है, जिसमें 3n जो है नंबर हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पैराफाइसिस। जी, पैराफाइसिस से मुराद है हेयर लाइक, ठीक है, ज़हन में रखना आपने, हेयर लाइक बॉटनी की टर्म है ये। स्टीराइल हेयर लाइक फिलामेंट्स। मैं अगर आपको एक फ्लावर दूं, आप उसको देखें बड़े ध्यान से, आपको उसके अंदर नजर आए फीमेल पार्ट, आप फीमेल पार्ट को बड़े गौर से देख रहे हैं, फीमेल पार्ट के अंदर आपको छोटे छोटे माइन्यूट से हेयर्स नजर आते हैं, वो जो हेयर्स हैं उसको हम नाम देते हैं पैराफाइसिस का। और ये स्टीराइल है यानी कि नॉन फर्टाइल है, यानी कि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई काम नहीं होता, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, फंजाई के अंदर। ये लाइन जो है आपने लिख देनी है, डेफिनेशन आपकी पूरी। डिफाइन किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, आपने कहना है एक ऐसा टैक्सोनॉमिक ग्रुप, आपने कहना है टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंप्राइजिंग ऑल लिविंग एंड एक्सटिंक्ट प्लांट्स, ठीक है, विच कम्स फ्रॉम द एल्गी। एल्गी क्या है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, जो एल्गी से आए हैं, और वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा से। आगे है जी लास्ट जो है पार्ट इसका, व्हाट इज आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक की वजह क्या बन सकती है, हार्ट अटैक की सबसे ज़्यादा वजह होती है आर्थरोस्क्लेरोसिस। उसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं, हम मार्केट से फ्राइज़ खा रहे होते हैं, समोसे खा रहे होते हैं, ठीक है, इसके अलावा कटलेट्स खा रहे होते हैं, ये सारे जो है बैड फैट से बने हुए हैं, ठीक है, यानी ऑयल्स बहुत बुरा इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। और वो ऑयल आपकी ब्लड के अंदर जब शामिल होता है तो ब्लड के वो आपकी आर्टरीज़ के अंदर, ठीक है, आर्टरीज़ के अंदर जमना शुरू हो जाता है साइडों पर, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल देखिए गुजर रहे हैं लेकिन बहुत कम, एकदम इस तरह होगा बाज़ दफ़ा कि ये फुल बंद हो गया और ब्लड जो है पास नहीं कर सकता, गुजर नहीं सकता, एंड इट विल लीड टू द हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन इज एनी सब्सटेंस दैट ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है ना, पैथोजन, वो एंटीजन है, सही है, हमारी बॉडी उसको मार रही है ना एंटीजन को, वो एंटीबॉडी है। इसको हम इम्यूनोजेंस का भी नाम देते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जो है नाम देते हैं हम एंटीबॉडी को। ये 2 और पॉइंट्स हैं, किससे बना हुआ है ये, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, लेकिन जो इम्यूनोग्लोबिन्स है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। या 2-3 पॉइंट्स आप नोट कर लें इससे, और ये भी आप इसके अंदर मेंशन कर लें।
Differentiate between the active and the passive immunity. Active immunity refers to the immunity which results from the production of the antibodies by the person's own immune system in the response to direct contact of antigen. समझना इसको ध्यान से, मुझे कोई डिजीज़ हो गई है, ठीक है, मेरा जिस्म जो है उस डिजीज़ के ख़िलाफ़, या कोई बैक्टीरिया है मेरे ऊपर अटैक किया, और मेरा जिस्म जो है उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, ठीक है, ताकि उस एंटीजन को ख़त्म कर सके, वो है एक्टिव इम्यूनिटी। और एक बंदा है, उसको जो है उसकी बॉडी के अंदर जो है बैक्टीरिया का अटैक हो, लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली कोई वैक्सीनेशन करवाएगा, उसकी कोई बाहर से जो है एंटीबॉडीज़ जो है लेगा, ठीक है, बाहर से जब एंटीबॉडी लेगा वो कहलाएगा पैसिव इम्यूनिटी, लेकिन वो वक्ती तौर पे जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे आप लोगों ने डिजीज देखा होगा, ये फ्लू जो होता है, आपकी बॉडी अगर एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रही तो आप क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, वो मेडिसिन जो है आराम तो आ जाता है उसके बाद, लेकिन वक्त गुजरता जाता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते के बाद फिर दोबारा से हैवी अटैक होता है आपको। इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की कमी हो जाती है, ठीक है, जो आपने पहले इंजेक्शन लगवाया वो कमी हो जाती है, फिर आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तो वो कहलाता है पैसिव इम्यूनिटी। समझ आ गई होगी, ये 2-3 पॉइंट्स और नोट कर लें ताकि आप लोग जो है इसको डिटेल में लिख सकें। आगे है, व्हाट आर द ब्लड प्लेटलेट्स गिव देयर मेन फंक्शन। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं और मेन फंक्शन क्या है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं पीछे जो है, ये जो है वाइट ब्लड सेल्स हैं, गोल गोल नज़र आ रहे हैं, ये जो है ये एलियन की तरह का, ये है बेसिकली हमारा मेन प्लेटलेट्स, जो क्या काम करता है, ये हमारे खून को जमाता है, ठीक है, खून को जमाता है, कट लग गया वो खून फ़ौरन से जो है क्लॉट हो गया, डैट इज़ ड्यू टू द प्लेटलेट्स। आगे है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बी एंड द टी सेल्स। बी एंड टी सेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। टी सेल्स ओरिजिनेट इन द बोन मैरो एंड मैच्योर इन द थाइमस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। बी सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मैच्योर इन द बोन मैरो के अंदर एक बड़े हो रहे हैं, थाइमस के अंदर बड़े हो रहे हैं। मैच्योर सेल्स अकर इनसाइड द लिम्फ नोड्स, मैच्योर सेल्स अकर आउटसाइड द लिम्फ नोड्स, ठीक है। बियर TCR रिसेप्टर साइट्स होती हैं, ठीक है, 2 रिसेप्टर साइट है, TCR एंड BCR, जो एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ के साथ जुड़ने में रोल अदा करती है। लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज वायरल एंटीजन, एक वायरल एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, दूसरा जो है वो रिकॉग्नाइज एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया द वायरस। दूसरा जो है एक बाहर आउटसाइड पे, और एक जो है ऑन द सरफेस जो है रिकॉग्नाइज कर रहा है बैक्टीरिया को। टी सेल का ज़्यादा जो है दौरानिया है ज़िंदगी का, और बी सेल जो है कम जिंदा रहते हैं। लैक सरफेस एंटीजन इनके पास नहीं होता, इनके पास सरफेस एंटीजन होता है। कहने से मुराद ये है, टी सेल और बी सेल दोनों जो है डिफरेंट वे से एक हमारे एंटीजन्स के ऊपर जो है अटैक करते हैं और बचाते हैं हमें। लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ECG। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो आपने देखा होगा जब हम जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है एक इस तरह से ग्राफ लगा होता है, ठीक है। ग्राफ एक ऐसी मशीन लगी होती है जो इस तरह ग्राफ बनाती है हमारे, वो फिंगर के साथ अटैच कर देते हैं, वो इस तरह ग्राफ बना रही होती है, ठीक है। तो ये कहलाता है ECG, या हार्ड आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो लगा देते हैं, हुक्स लगा देते हैं, ठीक है, वो वायर्स लगा देते हैं, वो डिटेक्ट करता है इन सबको कि वो किस तरह से ग्राफ बन रहा होता है। ये डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे फिर भी बता देता हूँ आपको। ये बेसिकली P वेव्स, ये वेव्स होती हैं डिफरेंट, P वेव होती है, QRS वेव होती है, T वेव होती है, और U वेव होती है। एब्रीवेशन है इसके बेसिकली, P वेव जो है एक्ट्रियल डिपोलराइजेशन है, QRS वेव वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन है, T वेव जो है वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन है। ये डिटेल में आप इसको सिर्फ यही लिख सकते हैं क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। लेकिन जहन में ये रखें कि हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हमारे वेव्स जो है फॉर्म होती हैं यहाँ पे, और वो वेव्स जो हैं उनको कुछ नाम दे दिए गए हैं जो कि ये हैं, ठीक है। होप्स हो गया आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखें, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी लेक्चर था, इसको ज़रूर जो है आप लोग सुनिएगा, ठीक है। जो लोग ज़रूर अपने जो है फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कंपेयर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, डिफरेंसेस लिखे हुए हैं बुक के ऊपर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। टेबल के साथ आपने जितनी भी लिखी हुई है कंटेंट वो सारे का सारा मेंशन करना है, एक भी लाइन जो है उसके अंदर स्किप नहीं करनी। डिस्क्राइब न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन लिखी हुई है, बैक्टीरिया किस तरह से अपनी खुराक हासिल करता है, ठीक है। मेथड्स क्या क्या हैं, डेफिनेशन है बेसिकली इसके अंदर काफ़ी, वो सारी मेंशन करनी है विद एग्जांपल्स। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन जनरेशन, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है बेसिकली ये, और चैप्टर नंबर 9 में इसमें लिखा हुआ है, टेबल्स भी बने, कुछ जो है इसमें डायग्राम्स भी बनी हुई हैं, और सिग्निफिकेंस एक प्रॉपर जो है वो ऑलमोस्ट उसके 3 से 4 पॉइंट जो है बने लिखे हुए हैं एक पैराग्राफ की सूरत में,
कोशिश करें उनको सेपरेट करें और वो सेपरेटली आप जो है लिखें उसको। लीफ के एवोल्यूशन क्या है, इसमें फ्यूजन है, वेबिंग है, ठीक है, वो टॉपिक है, ये सारी लिखी हुई चीज़ें डायग्राम के साथ। पहला लीफ किस तरह का था, कुक्सोनिया, उसके बारे में आप ज़रूर मेंशन करें। राइट ऑन द कंपैरिजन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, describe the cardiac cycle. Write down the comparison in structure and function of arteries and veins. लिखता है यहाँ पे आर्टरीज और वेन के बारे में डिफरेंस बताएं। चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है, टेबल दिया गया, टेबल को फॉलो कर लें आप। लॉन्ग क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो एट लीस्ट इसके 8 पॉइंट होने ज़रूरी हैं। डिस्क्राइब कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल यानी कि दिल का साइकिल किस तरह से काम करता है, चैप्टर 14 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर ईसीजी के बारे में भी आप बताएंगे और ये ग्राफ भी तैयार करेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपने इसको करना है। होप्स हो के अगर आपको कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं इसको क्लियर कर लूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।